कैसे हैं आप सब? डिस्कस करेंगे हम लोग आज सीडीपी, जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, बाल विकास के नाम से जानते हैं, बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, जो सभी टीचिंग एग्जामों में डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, यूपी टेट, री टेट, एन वी एस, सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, एम पी टेट, यूके टेट, हिमाचल टेट, सभी टीचिंग एग्जामों में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं सीडीपी के, उसकी टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज हमारी आज की 26 है। इससे पहले हमने 25 टेस्ट सीरीज कर दिए हैं। जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। हमने हम आपको सिर्फ टीचिंग नहीं करवा रहे, हम आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं करवा रहे, लेक्चर पहले लेक्चर वीडियो दे रहे हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, ताकि आपकी टेस्ट सीरीज 10 on 10 हो सके। हमारी टारगेट है 10 on 10 की। आपको बताना होगा 10 on 10 में आप कितने कर पाए। हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा रहे हैं, ताकि इसी बेस पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, नेक्स्ट एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में जाए आप, तो आपकी वहाँ पर रैंक अच्छी हो। सिर्फ मार्क्स बेहतर नहीं है, आप यहाँ पर रैंक की बात आ गई है तो रैंक आपके बहुत अच्छे हों। तो हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इंक्लूड कर रहे हैं सभी टीचिंग एग्जाम के। जो ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी टीचिंग एग्जाम, ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज अगर आप अटेंड कर लेते हो, तो आपको एग्जाम में 130 प्लस मार्क्स आने की लगभग गारंटी है। 130 प्लस क्यों? क्योंकि सभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया और कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन को लेंगे और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ताकि उस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी प्रश्न आएंगे आप बखूबी विद इन 5 सेकंड आप बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए, मतलब पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड क्लास 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए सभी टीचिंग एग्जाम में बार बार कहता हूँ, सी टेट से लेके यूपी टेट से लेके जे टेट, स्टेट लेवल की टीचिंग या फिर सेंट्रल लेवल की टीचिंग, डी ट्रिपल एस बी हो, के वी एस हो, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, एन वी एस, सभी चीज़ों के लिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल पे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के क्या फ़ायदे होंगे? आपको बुक से छुटकारा मिल जाएगा। बुक खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बुक खरीदते हैं तो लंबी लंबी टॉपिक होते हैं बुक में, मोटे मोटे भी बुक होते हैं। हमने नोट्स, ऐसे नोट्स बनाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो। आपको एग्ज़ाम में 100% की सफलता दिलाती है हमारी नोट्स। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाए हैं। बुक में बहुत लंबे टॉपिक होते हैं और टेस्ट सीरीज भी तो करवा रहे हैं, लेक्चर वीडियो भी तो टाइम टाइम पे दे रहे हैं। तो आपको बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन होगी और अच्छे रैंक लाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कैसे डील करते हैं हम, कितने अच्छी तरीके से। क्वेश्चन कहता है, नियमित विद्यालय में आमतौर पर विकासशील के साथ साथ विशेष बच्चों को शिक्षित करना डैश है, क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन में एक यहाँ पर हम देखेंगे। व्यक्तिगत शिक्षा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है सामान्य शिक्षा, ऑप्शन सी है विशेष शिक्षा, ऑप्शन डी है समावेशी शिक्षा। एम स्टेट 28 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन आपको हम बता दिए, आप क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मैंने आपको जो नंबर दिए हैं उस नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। हमारी टारगेट कितनी है, हम अचीव कितना करना चाहते हैं? 10 on 10 सर अचीव करना चाहते हैं, तभी तो हम बेस्ट सर बनेंगे। उसके बाद 9, मिनिमम 8, 10 on 10, 10 on 9, 10 on 8, ये हमारी अचीवमेंट की टारगेट है। ये हम पार कर लेंगे 10 on 10, 9, 8, तो हमारी 130 प्लस फिक्स, उससे नीचे नहीं आएगी। तो यहाँ से अगर बिलो है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है पास करना। अब नौकरी नहीं मिलेगी पास करने से, क्योंकि आपको अब रैंक की ज़रूरत होती है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो भी है आप लेक्चर वीडियो अटेंड कीजिए, टेस्ट सीरीज अटेंड कीजिए, नोट्स लीजिए, 100% आपकी रैंक आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार। क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़िए, उसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार।
क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन कहता है कि नियमित विद्यालय में, जो रेगुलर विद्यालय है, आमतौर पर विकासशील बच्चों के साथ साथ, मतलब एक बेहतर अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं उसके साथ साथ विशेष बच्चे के शिक्षित करने का क्या व्यक्तिगत है, क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत शिक्षा, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी है सामान्य शिक्षा, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी है विशेष शिक्षा, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी है समावेशी शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा का जो हमने आपको पहले बताया था, सभी जाति सभी वर्गों के लोगों को, चाहे नॉट सामान्य बच्चे और वंचित वर्ग के बच्चे, सभी को मिलाकर बिना भेदभाव के एक ही जगह शिक्षा देना है समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर तो विकासशील आ गई और विशेष बच्चे दोनों को मिलाकर एक साथ शिक्षित कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग? समावेशी शिक्षा। कैसे भरेंगे? चलिए समावेशी शिक्षा भरेंगे यहाँ पर। नियमित विद्यालयों में आमतौर पर विकासशील बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चों को शिक्षित करने का समावेशी शिक्षा कहता है। ऑप्शन नंबर ए डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य डैश को समाप्त करना। किसको समाप्त करना? खाली ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, खाली जगह को भरना। समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को उनके शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर असमानता, ऑप्शन बी है चुनौती, ऑप्शन नंबर सी है समस्या, ऑप्शन नंबर डी है अंतर। एम स्टेट 28 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या है? आप जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। आप इसका राइट आंसर कितने सेकंड में दे पाते हैं ये मुझे देखना है। आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है समावेशी शिक्षण का उद्देश्य डैश को समाप्त करना। यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को उनके शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त है। क्या है? असमानता को समाप्त करना। किसको समाप्त करना? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, असमानताओं को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विशेष शिक्षा किस इससे संबंधित है। जो विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण का कार्यक्रम। ऑप्शन बी है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। ऑप्शन सी है यहाँ पर प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा। ऑप्शन डी है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। एम स्टेट 16 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण से नहीं, बिल्कुल गलत होगा। हम प्रतिभाशाली बच्चों को और सामान्य बच्चों को दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो वो समावेशी शिक्षा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए गलत है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए बिल्कुल भी नहीं होती, गलत ऑप्शन है। प्रतिभाशाली लोगों के लिए यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है, लोगों के लिए प्रतिभाशाली तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। विकलांग के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, हाँ, यहाँ पर किसी विशेष शिक्षा विशेष लोगों के लिए है। विशेष शिक्षा की जब आती है बात तो वो कौन से लोगों को? विशेष लोगों के लिए। अब यहाँ पर विकलांग विशेष कैसे हो गया? नॉर्मल नहीं है, वो एब नॉर्मल है। उसके लिए एक विशेष शिक्षा का प्रावधान करेंगे ताकि उसकी जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का, जो उनके मन में जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का उत्पन्न हो रही है समस्या, उसको वो दूर हो जाए और बेहतर से बेहतर हमारे जीवन में, हम लोग के सामान्य जीवन में वो घुल मिलकर अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा तो उसी आधार पे हम चलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCR
पीडी पर निम्नलिखित में से किस वर्ष को हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर ए 2006, ऑप्शन नंबर बी 2007, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2005। एम स्टेट कब पूछा गया? 6 मार्च 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर? याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको आपको समझना होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे भी हैं, एम स्टेट में पूछा गया। हम आपको कई बार बता रहे हैं, हम सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से लेंगे, ताकि आपको ऐसा ना रहे कि ऐसे ये क्वेश्चन कहाँ से आया। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2007। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक के रूप में, आप एक शिक्षक हैं, रूप में आप एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से रणनीति का पालन करें? कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे? एक शिक्षक हैं, सबसे पहले आपको एक शिक्षक बनना है। उसके बाद अपनी कक्षा पे जाना है, कक्षा में बच्चे को पढ़ाना है। पढ़ाने के साथ साथ वहाँ पे ये समझना है कि आप एक शिक्षक होने के नाते समावेशी शिक्षा का पालन कर रहे हैं। तो आप उसमें से कौन सी रणनीति, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है केवल सहकर्मी शिक्षण, ऑप्शन बी है केवल सहकारी शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी है केवल सहकारी शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी है केवल सहयोगात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। ये एम स्टेट 5 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन, चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा? क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, कुछ तो दिक्कत है इसमें। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ऑप्शन इसके अलग दिख रहे हैं, ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन डील कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने पहले भी डील कर चुका है। एक शिक्षक है, आप एक शिक्षक फील कीजिए अपने आप को, समाज से शिक्षा का पालन कर रहे हैं। रणनीति क्या अपनाएंगे? केवल सहकर्मी शिक्षण अपनाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। केवल सहकारी शिक्षण अपनाएंगे, केवल सहयोगात्मक अपनाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ें आपको देखना होगा, तीन चीज़ें यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनाना होगा। तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो उपयुक्त सभी है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये किसी क्वेश्चन की गिनती में आता ही नहीं। तो यहाँ पर एक तीन चीज़ों को अपनाइए। शिक्षा है, शिक्षण है, शिक्षण है, शिक्षा है, तो ये तो है। केवल है, केवल, केवल तीनों चीज़ मिल रहे हैं। सहकर्मी है, सहकारी है और सहयोगात्मक है, सब कुछ तो मिल रहा है। अगर एक भी ऑप्शन यहाँ पे आपके अलग नहीं है, तो आप समावेशी शिक्षा की जब बात करेंगे तो सहकर्मी मतलब सही सभी मिलके करेंगे, ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी देखेंगे, सहकारी है, मतलब ये भी आपके सही होंगे, क्योंकि सहकारी मतलब एक दूसरे से सहयोग के आधार पे। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, सहयोगात्मक। सहयोगात्मक मतलब एक दूसरे से मिलके सहयोग करके इसे चला रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, एक से अधिक सही हो तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, अपनी कमजोरी है उनके पास, वो कमजोरी से निकलने में क्या होता है? असफल होता है, फेल हो जाता है, और कुछ प्रवीणता हासिल करता है। यह साधारण अधीनता या आकर्षण को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपरी ऊपरी लिखित तथ्यों को किसने हीन भावना कहा? किसने कहा है? यहाँ गए कार्ल यंगस्टन युंग में, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी है केरन हॉर्नी, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड एडलर। ये क्वेश्चन रीट में क्वेश्चन पूछा गया। रीट इतना भी आसानी से आपको ना तो मार्क्स देते हैं, ना ही रीट आपको इतने आसानी से पास करने की इजाज़त देते हैं। रीट को अगर जीतना हो तो आप में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप में थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज लाइए, तभी आप रीट की जंग को जीत सकते हैं। समझ आ रहा मेरी बात? तो रीट को जीतने के लिए आपको थोड़ी सी चाहिए। ये पेपर सेकेंड में पूछा गया, पेपर सेकेंड में पूछा गया। यहाँ पे 16 नहीं है, 6 to 8 2017 वाली क्वेश्चन है। तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए।
चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अल्फ्रेड एडलर ने इसका राइट आंसर दिया है, इस कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेश शब्द का मतलब या परिभाषा हम आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड में बता पाएंगे। समावेश शब्द का मतलब यह विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्षा में शिक्षित करना चाहिए। सर्वाधिक समय ऑप्शन बी है, ऑप्शन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी पूरा समय, ऑप्शन सी है कुछ समय, ऑप्शन नंबर डी है किसी समय नहीं। रीड पेपर फर्स्ट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन देखते हैं। समावेश शब्द का मतलब विशेष शिक्षण आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्षा में करना चाहिए। सर्वाधिक समय, आप समावेशन की बात हो रही है। समावेशन का मतलब होता है सब मिलके सभी को समान अधिकार देना, किसी में भेदभाव नहीं करना। भैया, जब हम किसी चीज में भेदभाव नहीं करेंगे तो किसी को सर्वाधिक कैसे दे सकते हैं? सर्वाधिक मतलब अधिक समय एग्जाम में कैसे दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर गलत है। पूरा समय यही तो सही होगा, सभी को हम पूरा समय देंगे, कुछ समय भी नहीं देंगे कि किसी समय नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लॉजिकली आप क्वेश्चन को डील करें, क्योंकि लॉजिकली ही आप डील कर सकते हैं जब आपसे क्वेश्चन जो समझ नहीं आती है तो। यही पेडागोजी का सेक्शन है, पेडागोजी सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित का समस्या नहीं है? मतलब नेगेटिव टाइप के, तीन सही एक गलत। ऑप्शन ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ऑप्शन बी है सृजनात्मक को पोषित करने के अवसर नहीं मिलना, ऑप्शन सी है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ऑप्शन डी है यहाँ पर विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सम्मान करना। रीड पेपर फर्स्ट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि नेगेटिव क्वेश्चन है, तीन सही होंगे एक गलत होंगे, गलत वाले को ढूंढो, जल्दी से ढूंढो, हम गलत वाले को ढूंढे। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, भैया जब सीखने में प्रेरणा का अभाव होगा बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन है, जहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन है वो गलत वाले को ढूंढना, तो गलत तो मुझे पहले मिल गया, जो गलत मिल गया वही सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला देखते हैं। समावेशी कक्षा में पढ़ना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है। पढ़ाना, सॉरी पढ़ना नहीं है, पढ़ाना समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों के लिए एक चुनौती है। कैसे, देख लेते हैं कैसे चुनौती है। पढ़ाना एक शिक्षकों के लिए चुनौती है और इससे निश्चित रूप से डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिभा, ऑप्शन नंबर सी है दक्षता, ऑप्शन नंबर डी है अभ्यास। एम स्टेट पेपर फर्स्ट मार्च 2019 पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार। क्वेश्चन डील करते हैं। समावेशी कक्षा में पढ़ाना, एक समावेशी कक्षा पहले से समावेशी है, ठीक है, आप उसमें पढ़ाने गए हैं, शिक्षक हैं आप उसमें। शिक्षक के लिए चुनौती है, कौन सी चुनौती है? इसके लिए एक निश्चित रूप से आप में क्या होना चाहिए, कौन सी कैपेसिटी होनी चाहिए? प्रवृत्ति होनी चाहिए नहीं, प्रतिभा ये हो सकती है, दक्षता कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये स्किल है, ठीक है। प्रतिभा स्किल है, कैपेबिलिटी मतलब दक्षता कैपेबिलिटी है, ठीक है। अभ्यास एक्सरसाइज है, ये भी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा अलग करके पूछा है, थोड़ा टफ करता है क्वेश्चन, आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन को डिटेलिंग अच्छी करनी होगी। शिक्षकों को समग्र रूप से समावेशी शिक्षा के प्रति डैश रवैया रखना चाहिए। ऑप्शन ए है सकारात्मक, ऑप्शन बी है नकारात्मक, ऑप्शन ए है पृथक, ऑप्शन नंबर निष्पक्ष। एम स्टेट 3 मार्च 2019 पेपर फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढने में आपको समय लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, विद इन 5 सेकेंड, ज़्यादा नहीं, 5 सेकेंड। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए।
समाज शिक्षकों को समग्र रूप से समाज से शिक्षा के डैश रवैया, कौन सा रवैया, सकारात्मक, किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिविटी ही आपको ज़रूरत होती है, नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पृथक नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, सकारात्मक होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास आपको ईवीएस की मिलेगी, लेक्चर वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगी। उसके बाद क्या मिलेगी, ईवीएस के बाद मैथ मिलेगी आपको, फिर उसके बाद क्या मिलेगी, हिंदी मिलेगी, हिंदी की क्लास मिलेगी, उसके बाद इंग्लिश की क्लास मिलेगी आपको। सभी चीज़ों के लिए हमने सीडीपी का भी करवा रखा है, सीडीपी तो चल रहा है। तो लेक्चर वीडियो, सभी का लेक्चर वीडियो भी मिलेगा, उसके बाद सबका टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।